श्रीरंगपुर गांव में राजू अपनी पत्नी पुष्पा और 10 साल के बेटे राजू के साथ एक छोटे से मिट्टी से बने एक बहुत ही पुराने और टूटे हुए घर में रहता था। राजू बहुत ही गरीब था। वो सारा दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और उन्हें गांव में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। इन दिनों गर्मी बढ़ रही थी। गर्मी के कारण श्रीरंगपुर गांव के हर निवासी का बुरा हाल हुए जा रहा था। एक दिन गर्मी के कारण राजू के घर की एक दीवार कमजोर होने की वजह से टूटकर गिर जाती है। ये देखकर पुष्पा और राजू बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब सारी धूप उनके घर में आने लगी थी, जिसके चलते पुष्पा, राजू और राजीव का घर में बैठना भी मुश्किल हो चुका था। ऐसे ही एक दिन दोपहर में, वैसे हमें अब आगे क्या करना चाहिए? हमारे घर की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है और पूरे घर में तेज धूप आ रही है। हाँ पिताजी, घर में तो एक पल भी बैठा नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, आज हम तीनों मिलकर इस दीवार को फिर से बना लेते हैं। हम आखिर कब तक मिट्टी की दीवारें बनाते रहेंगे? वो हर 2 महीने के अंदर गिर जाती हैं और हमारा घर अब उतना मजबूत नहीं रहा और पता नहीं कब गिर जाए। तो क्या करे पुष्पा, दीवार तो बनानी ही होगी ना। इतनी गर्मी में हम कैसे रहेंगे? दिन में गर्मी, रात में गर्मी। अगर हम तीनों बहुत देर तक इस गर्मी में रहेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। मेरा दोस्त शंकर है ना, उसके पिताजी ने घास का घर बनाया है और वो सब उसी घर में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने घास के 3-4 और घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी का घर उन्होंने किराए से दिए हैं। घर के साथ साथ उनकी कमाई भी होती है। क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं पिताजी? मैंने सुना है कि यदि हम बाहर धूप होने पर घास के घर पर पानी डालते हैं तो इससे घास एकदम ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से घास के घर के अंदर बहुत ठंड लगती है। उसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। अरे, क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? यदि हमारा घर भी घास से बना होता तो ये सचमुच बहुत अच्छा होता। और घास के लिए हमें कौन से पैसे देने होंगे, जबकि हम जंगल से मुफ्त की घास इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन बेटा, घास का घर कैसे बना सकते हैं हम? पिताजी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं घास का घर। चलिए अब हम जंगल चलते हैं और कुछ घास ढूंढते हैं। राजीव के कहने पर वो तीनों भी तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। गर्मी के मौसम के कारण सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। पूरे जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। देखो, हम कितना दूर तक आ चुके हैं, पर इस जंगल में तो घास ही नहीं दिख रही है। अब इस जंगल में हमें घास कहाँ मिल सकती है? और बिना घास के हम अपना घर नहीं बना सकते। हमें घास कहाँ मिलेगी? बस बस पुष्पा, हम इसके आगे नहीं जा सकते। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा और घना जंगल है। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्या? जंगली जानवर? अरे बाप रे, नहीं, हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए, हमें घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि जल्द ही अंधेरा होने वाला है। चलो राजीव बेटा, हम घर चलते हैं। राजू और पुष्पा घर जाने लगते हैं, पर राजीव वही उदास खड़ा था। राजू ने जब ये देखा तो वो भी परेशान हो गया। राजू बेटा, घर चलो। राजीव एकदम खामोश खड़ा था। ये देखकर पुष्पा उसके पास जाती है और धक्का देकर उसे कहती है, अरे चलो राजीव, कहाँ खो गए? अब घर वापस जाने का समय हो गया है। घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। तीनों घर जाने लगते हैं। तभी राजू के मन में एक ख्याल आता है। लगता है घास न मिलने से मेरा बच्चा उदास हो गया है। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। पुष्पा, मैं क्या कहता हूँ, तुम और राजीव घर चले जाओ। देखो, अंधेरा भी बहुत होने वाला है अब। आज मैं लकड़ियाँ तोड़ने भी नहीं गया जंगल में, तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो कुछ लकड़ियाँ तोड़ के लाता हूँ। इन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम दोनों घर चले जाओ, मैं जल्द ही लकड़ियाँ अपने साथ लेकर घर वापस लौट आऊंगा। अरे आप कल आ जाना, अभी सूरज ढल रहा है और रात का समय होने लगा है। अंधेरे में आप घर वापस कैसे आओगे? पुष्पा, डरो मत, इस जंगल में मेरा रोज का आना जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही घर वापस लौट आऊंगा। राजू की ये बात सुनकर पुष्पा और राजीव घर चले जाते हैं। इधर राजू जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है। मुझे तुरंत ही कुछ घास ढूंढनी पड़ेगी और जल्द से जल्द घर वापस जाना होगा। राजू को जंगल के हर हिस्से के बारे में सब कुछ पता था। वो जानता था कि जंगल के किस हिस्से में खतरा है और किस हिस्से में नहीं।
फिर भी अपने बेटे की खुशी के खातिर राजू जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में घुस जाता है, जहां कई सारे जंगली जानवर थे। राजू उस जंगल में डर डर के घूम रहा था, पर उसे वहां कहीं पर भी घास दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर राजू दुखी हो गया। हालांकि मैं इस जंगल में बहुत दूर तक चला आया हूं, फिर भी मुझे इस घने जंगल में अभी भी घास नहीं दिखाई दे रही। पता नहीं जंगल की सारी घास कहाँ चली गई। इस जंगल में घास तो दूर, घास का एक तिनका भी नजर नहीं आ रहा। तभी अचानक एक जंगली हाथी राजू का पीछा करने लगता है। राजू उस जंगली हाथी को देखकर तेजी से जंगल की ओर दौड़ने लगता है। बाप रे, ये जंगली हाथी तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मैं मर जाऊंगा। अब कहाँ भागूं और कहाँ छुप जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाप रे, सामने तो ये बड़ा घना जंगल है। राजू जंगल में बहुत तेजी से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो गलती से एक छोटे गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरते ही राजू बेहोश हो जाता है। वो जिस जगह गिरा था वो जगह हरी घास से ढकी हुई थी। कुछ समय बाद राजू की आंखें खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो अपने ही घर के आंगन में वापस लौट आया है और घास पर लेटा हुआ है। पुष्पा और उसका बेटा राजीव दोनों उसके पास खड़े होकर उसे देख रहे हैं। पुष्पा भागो, वो हाथी आ जाएगा। क्या हाथी आने वाला है? ये क्या बोल रहे हो आप? आप अपने घर में हो। राजू उठकर आश्चर्य से अपने चारों ओर देखने लगता है। वो अपने ही छोटे से गांव में अपने ही घर के बाहर आंगन में खड़ा था। ये देखकर राजू का सर चकराने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है पुष्पा? मैं तो जंगल में था। एक ताकतवर जंगली हाथी मेरे पीछे पड़ा था। मैं काफी तेजी से दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते मैं एक घास के गड्ढे में गिर गया। और ये घास यहाँ कैसे आई? ये घास तो मैंने जंगल में देखी थी। पिताजी, आप बेहोश पड़े थे और घास का ये ढेर आपके ठीक बगल में था। ऐसा कैसे हो सकता है पुष्पा? मैं जंगल से यहाँ तक कैसे आया? मैंने तो इस घास को हाथ भी नहीं लगाया था, फिर भी ये घास मेरे साथ यहाँ कैसे आ गया? ये सब क्या हो रहा है पुष्पा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। थकान के कारण आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ पहुँचने के बाद आप बेहोश हो गए होंगे और आपने ये सपना देखा होगा। अब अंदर जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। पिताजी, इतनी कम घास से हमारा घर कैसे बनेगा? ये तो बहुत ही कम है। बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी बहुत थके हुए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। चलो, इस घास को अंदर लेकर चलो। वे तीनों घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। दूसरे दिन जब वो तीनों अपने घर में देखते हैं तो वो थोड़ी सी घास और बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गई थी। अपना पूरा घर घास से भरा हुआ देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। पुष्पा, हमारे घर में इतनी सारी घास! ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुबह सुबह कोई सपना देख रहा हूँ। तभी अचानक से उस घास से आवाज आने लगती है। राजू, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई घास हूँ। अब इस जादुई घास से अपने लिए कई सारे घर बना लो, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होने वाली और ना कभी मुरझाने वाली हूँ। तुम जानते हो, उस जंगल में उस जंगली हाथी से मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं कई सदियों से उस जंगल में पड़ी थी। कोई मुझे नहीं खा रहा था, ना मुझे कोई अपने साथ ले जा रहा था। पर जैसे ही तुम मेरे ऊपर आकर गिरे, मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें वहां से गायब कर दिया। क्या तुमने ही मुझे जंगल में उस जंगली हाथी से बचाया था? और तुम्हें तुम्हारे घर के आंगन में ले आई। ये बात सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। अब वो तीनों मिलकर उस घास के 4 बहुत अच्छे और बड़े आलीशान घर बना लेते हैं। गांव के लोग घास के बने घरों को देखकर वाकई हैरान रह जाते हैं। पिताजी, ये जादुई घास तो सच्ची में बहुत कमाल की है। अरे वाह, अब हम हमारे कुल मिलाकर 4 घर बना चुके हैं। देखिए ना, ये घास के घर कितने सुंदर और आलीशान भी लग रहे हैं। अरे हाँ राजू भाई, मुझे भी एक घर दीजिए ना किराए से रहने के लिए। वाह वाह, ये घर तो सचमुच बहुत सुंदर दिख रहे हैं। देखो जी, ये घास के घर कितने अद्भुत और आलीशान दिख रहे हैं। और आपने वो श्याम भाई का छोटा सा घर किराए पर ले रखा है।
उसमें ना तो ठंडी हवा आती है और ना ही उजाला आता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी अंधेरी गुफा में आकर बैठ गए हों। अरे इन्हें कहते हैं घर। देखिए, घास से बने होने के बावजूद भी ये घर कितने चमकीले और जगमगाते हैं। अरे राजू भाई, क्या आप बता सकते हैं कि आपने ये घास के घर कैसे बनाए? अरे कुलदीप भाई, इस घर को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत और समय लगा है। हम जंगल में बहुत दूर तक गए थे, तब जाके हमें इतनी सारी घास मिली थी। राजू भाई, क्या आप हमें अपना एक घर किराए से दे सकते हैं? क्योंकि आपके पास 4 घर हैं और हमें रहने के लिए एक अच्छा सा घर चाहिए। हम आपको उस घर का अच्छा खासा किराया भी देंगे। अरे हाँ राजू भाई, मुझे भी एक घर दीजिए ना किराए से रहने के लिए। ठीक है ठीक है, अगर आप घर चाहते हैं तो आपको मुझे हर महीने किराए के तौर पे 4000 रुपए देने होंगे। यदि आप सहमत है तो मुझे बताइए, क्या आप सभी को मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है। अब राजू सुरेश, कुलदीप, सुशीला और गांव के एक अन्य व्यक्ति को अपने तीनों जादुई घास के बने घर किराए से दे देता है, जिसके बाद वो तीनों परिवार राजू के उन तीनों जादुई घरों में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन रात में राजीव राजू से कहता है, देखा पिताजी, इसे कहते हैं दिमाग। मैंने आपको घास के घर बनाने का उपाय बताया और अब देखिए हमारे 4 घर बन चुके हैं और उनमें से 3 घर किराए से भी दे दिए हमने। हाँ, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 12,000 रुपए हमें अपने घर के किराए का मिल रहा है। अब तो हमें कमाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा आएगा। अरे पुष्पा, अभी तो कुछ भी नहीं है। अब आगे आगे देखो, इस जादुई घास से मैं कई सारे घर बनवाऊंगा और वो सारे घर लोगों को किराए पर दे दूंगा। फिर हम तीनों आराम से बैठकर अपना जीवन बिताएंगे। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। राजू अपने जादुई घास से गांव में और कई सारे आलीशान घर बना लेता है और कई सारे गांव वालों को ये घर किराए से देकर आराम से अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगता है। बारिश, तूफान और आंधी, इनका उन जादुई घरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जादुई घास से बने हुए थे। ये चमत्कार देखकर गांव वाले भी हैरान थे। कुछ ही महीनों में राजू उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, जिसके बाद राजू और उसका परिवार हंसी खुशी से ऐशो आराम भरी जिंदगी जीने लगता है। अब उनके पास पैसा ही पैसा था।